हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंपनी में जो टाइप्स ऑफ लीव हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ लीव क्या हैं और उनके पास कितने टाइप्स ऑफ लीव अभी बचे हुए हैं, और क्योंकि वो ज़रूरत पड़ने पे उस लीव का वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैजुअल लीव। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैजुअल लीव के बारे में कि कैजुअल लीव ऐसा लीव है जिसे आप सपोज कोई इमरजेंसी आ गई या कोई पर्सनल काम आ गया तब आप इस लीव का आप यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए कोई एडवांस में कोई नोटिस देना जरूरी नहीं होता। तो इस कैजुअल लीव का आप यूज कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, और सपोज कभी आपका मूड ऑफ हो गया हो तब भी आप इस लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल तो जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ भी आपको अगर कैजुअल लीव लेना है तो पहले से ही वो एडवांस में आपको वो बोलते हैं कि ईमेल कर दो। तो ये चीज़ें प्राइवेट कंपनी में बहुत ज़्यादा होती है। वही अगर हम कैजुअल लीव के बेनिफिट के बारे में बात करें तो कैजुअल लीव का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है इसको ये प्रमोट करता है काफ़ी है, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी ये बूस्ट करता है। और एक चीज़ और है कि कैजुअल लीव का कि सपोज कोई शॉर्ट टर्म कोई इमरजेंसी आ गई हो तब भी आप इसके लिए आप कैजुअल लीव ले सकते हैं। अब ये जानना हमें ज़रूरी है कि हम कैजुअल लीव के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैजुअल लीव के लिए अप्लाई करने के लिए आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में ईमेल या तो अपने मैनेजर या जो एचआर हैं उसको आप सेंड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें जो भी आप कैजुअल लीव जब आप लेंगे तो उसमें रीजन आप उसको मेंशन जरूर कीजिएगा, तभी आपका जो एप्लीकेशन है कैजुअल लीव का वो अप्रूव हो पाएगा। नेक्स्ट इज सिक लीव। तो सिक लीव ऐसा लीव है जब आप कभी बीमार पड़ जाएं तो आप इस लीव का आप यूज कर सकते हैं। और सिक लीव का क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आप एक दिन के लिए बीमार पड़े तो चलिए ठीक है, आप ठीक हो गए हैं जल्दी, लेकिन अगर सपोज आप ज़्यादा दिन के लिए अगर आप बीमार पड़ गए 4 दिन 5 दिन 7 दिन तो फिर आपको जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना होता है। एचआर या जो भी मैनेजर है अगर वो आपसे मांगे तो आप उनकी ईमेल पे आप उसको सबमिट कर सकते हैं। गाइस, बेसिकली जो सिक लीव है तो वो कैलेंडर ईयर जो है उस कैलेंडर ईयर के लास्ट में, जैसे दिसंबर है तो दिसंबर में वो आपका वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप कभी बीमार पड़ रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप किसी और लीव को ना लेके आप सिक लीव को उसको अप्लाई कीजिए। इससे क्या है कि अदर जो आपका लीव है वो अदर जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर सपोज अगर कोई एम्प्लॉई अगर एक्सेसिव यूज करने लगे सिक लीव का तो फिर कंपनी उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। इसलिए कभी भी जब आपको सिक लीव लेना हो तो आप उसके लिए ईमेल के साथ जो भी आपके जो मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स है आप उसको जरूर सेंड कर दीजिए। अब हम बात करते हैं अर्न लीव के बारे में। जो अर्न जो लीव है तो ये एक ऐसा लीव है कि जैसे ये आपके काम के साथ साथ ये आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं। जैसे अगर आपने कुछ कंपनी में सर्टेन डेज अगर आपने वर्क किया है तो ये जो ईएल है आपको मिलता है। और जो अर्न लीव है इसको आप जैसे जो फैमिली या रिक्रेशनल एक्टिविटी या सपोज कोई लॉन्ग टूर वेकेशन का अगर आपने प्लान कर रखा है तो उसके लिए आप इस लीव को यूज कर सकते हैं। और ये जो ईएल है ये गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है। और जो ईएल है तो ये कुछ कंपनी जैसे है प्राइवेट या गवर्नमेंट या प्राइवेट टू प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ जो ईएल लीव्स है वो वैरी करता है, वो एचआर पॉलिसी पे वो डिपेंड करता है। वही अगर हम सेक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बात करें तो जो अर्न लीव है उनको साल में 2 बार वो क्रेडिट करते हैं, गवर्नमेंट करती है। जैसे एक तो जनवरी से लेकर जून के बीच में करेगी 15 डेज के लिए, और फिर आपको जुलाई से लेकर दिसंबर के लिए 15 डेज के लिए करेगी। तो ये टोटल अराउंड आपको 30 डेज के लिए हो जाता है। वही अगर हम प्राइवेट कंपनी या इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो भी आपको सेम इसी पैटर्न पे एचआर पॉलिसी को वो जो कंपनी को जो एचआर है वो फॉलो करते हैं, और फिर उनके अकाउंट में वो जो भी ईएल जितना भी नंबर ऑफ डेज है वो क्रेडिट किया जाता है। मैटरनिटी लीव। गाइस, आप सबको तो मैटरनिटी लीव के बारे में आपको तो पता ही होगा। जो मैटरनिटी लीव है ये स्पेशली ये फीमेल्स के लिए होता है। और जैसे कोई फीमेल अगर प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के लिए जाती है तो वो इस लीव का यूज कर सकती है, और ये पेड लीव होता है। और ये बेसिकली कंपनी टू कंपनी और एचआर पॉलिसी पे ये वेरी करता है। ये बेसिकली 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक ये पेड लीव होता है। गाइस, मैटरनिटी लीव के लिए चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों ही मैटरनिटी लीव के लिए वो एलिजिबल होते हैं। जो भी फीमेल एम्प्लॉय है वो मैटरनिटी लीव का वो यूज कर सकती हैं। और ये जो मैटरनिटी लीव है ये जो फर्स्ट जो 2 चाइल्ड हैं उनके लिए ये मैक्सिमम 26 वीक का होता है। अगर थर्ड या उसके बाद जो सबसे सब्सिक्वेंट जो चिल्ड्रन है तो उनके लिए ये सिर्फ आपको 12 वीक का ये होता है।
पैटर्निटी लीव एक ऐसा लीव है जो सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। इसका सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ ही यूज कर सकते हैं, और ये मेल एम्प्लॉयज़ तब यूज कर सकते हैं जब उनकी वाइफ डिलीवरी के लिए जाती हैं। तो ये मैक्सिमम जो है ये भी HR पॉलिसी पर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी ये करंट में कहीं कहीं मैक्सिमम 1 वीक से लेकर 2 वीक तक है। कहीं कहीं कोई प्राइवेट कंपनी है वो आपको 30 डेज़ का भी ये देती है। तो इस तरह जो फीमेल जो एम्प्लॉयज़ हैं तो वो पैटर्निटी जो लीव है उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और सपोज अगर पैटर्निटी लीव मिलता है तो उनके लिए वो लाइफ का एक बहुत ही स्पेशल फेज़ होता है, तो उसका वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गाइस, जो पैटर्निटी लीव है ये पेड लीव होता है, और कोई भी एम्प्लॉयर पैटर्निटी लीव को देने से उसको डिनाई नहीं कर सकती। पेड हॉलीडे, गाइस पेड हॉलीडे ऐसा लीव है कि जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और भी बहुत सारे जो नेशनल जो हॉलीडे हैं तो उसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। तो ये क्या है, ये भी पेड लीव है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो आपको कभी कभी क्या है कि उस दिन अगर आप काम कर रहे हैं जो नेशनल हॉलीडे हैं तो उसको आपको डबल आपको उसका वेजेस मिलता है। तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उस दिन काम करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहे तो लीव भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप उस दिन काम करेंगे तो आपको उस दिन की डबल सैलरी मिलती है। अनपेड लीव, गाइस जो अनपेड लीव है, अगर आपके पास कोई भी लीव अगर नहीं बची है, जैसे कैजुअल लीव, सिक लीव, अर्न लीव, तब आप इसके लिए अनपेड लीव के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कोई इमरजेंसी आ गई या कोई पर्सनल रीज़न है, हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें जो कंपनी है उस दिन जिस दिन आप अनपेड लीव लेंगे तो उस दिन के लिए आपको सैलरी नहीं मिलती। गाइज, और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है कॉम्पेंसेटरी लीव, यानी कॉम्पअप। आपने नाम सुना होगा, जो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट, उन्होंने कॉम्पअप का नाम सुना होगा। तो जो कॉम्पेंसेटरी लीव एक ऐसा लीव है कि सपोज अगर आपने एक्स्ट्रा आवर अगर आपने डिलीवर किया या आपने वीकेंड में आपने काम किया है तो उसके लिए आपको कॉम्पेंसेटरी आपको लीव उसको मिलता है। तो कॉम्पेंसेटरी लीव क्या है कि कॉम्पेंसेटरी लीव का यूज करके आप कभी छुट्टी ले सकते हैं। तो ये क्या है कि आप जो भी काम करते हैं, जो इफोर्ट लगा रहे हैं, तो उसके बदले में आपको छुट्टी मिलती है। तो गाइस, ये थे कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ लीव जो हर कंपनी में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और कभी भी अगर जो भी आपके जितने भी लीव्स हैं तो एक बार अपने जो HR जो डिपार्टमेंट या आपके जो HR है उसे एक बार कंफर्म जरूर कर लें कि आपको उस कंपनी में उस कैलेंडर ईयर के लिए आपको कितनी लीव मिल रही है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट या आप और भी डिटेल्स चाहते हैं तो उसको प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।